हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस विद कुणाल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगी आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि 2024 के रिलेटेड क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व ने देश का पहला स्काई पार्क बनने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है? तो दोस्तों किस राज्य का? तो अब सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तो दोस्तों टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र का पहला स्काई पार्क बनने की जो है दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने किस राज्य के मूर्तिकार अरुण योगी राज द्वारा बनाई गई रामलला की मूर्ति का अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह के लिए चयन किया है? तो दोस्तों अरुण योगी राज जो है किस राज्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों वो कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं और इनकी रामलला की जो है मूर्ति बनाई गई है वो अयोध्या मंदिर के गर्भगृह के लिए चयनित की गई है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, गांधीनगर में आयोजित 10वें वेब ब्राइटर गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों मुख्य अतिथि जो है इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त डी, यानी कि शेख मोहम्मद बिन जायसी जो कि यूएई के प्रेसिडेंट हैं और पीटर फियाल जो कि दोस्तों चेक रिपब्लिक के पीएम हैं और दोस्तों फिलिप न्यूसी जो कि मोजाम्बिक के राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों ये तीनों जो हैं 10वें वेब ब्राइट समिट गुजरात में 2024 के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। तो ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों किस प्रधानमंत्री के नाम पे किया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे दोस्तों अटल सेतु दुनिया के सबसे लंबे ब्रिज का जो है उद्घाटन किया और ये ब्रिज जो है महाराष्ट्र के मुंबई जिले में है। तो दोस्तों पुल का नाम है अटल सेतु और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे इस पुल का नाम जो है रखा गया है। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों कहाँ किया गया, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, नासिक। तो दोस्तों नासिक जो है महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय पुरस्कार महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है दोस्तों, एनपीसीआई ने किस देश के बीच सीमा पार प्रेषण के लिए यूपीआई पे नाउ लिंकेज लॉन्च किया है? तो दोस्तों किस देश ने किया है? तो सिंगापुर जो है दोस्तों उसने यूपीआई पे नाउ लिंकेज के नाम से लॉन्च किया है। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए किस शहर को सबसे साफ शहर का पुरस्कार दिया है? तो दोस्तों किस शहर को दिया है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि इंदौर और सूरत जो है जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 के सबसे साफ शहरों की श्रेणी में रखा है और इसे पुरस्कार दिया है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप के किस द्वीप समूह का नाम पर नया नेवल बेस स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों किस द्वीप समूह पर की है? तो उस द्वीप का नाम है अगती और मिनिकॉय द्वीप, जिस पर केंद्र सरकार ने जो है नेवल बेस बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किस शहर को दोस्तों स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है? दोस्तों तो किस शहर को मिला है? सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि वाराणसी और प्रयागराज। तो दोस्तों वाराणसी और प्रयागराज दोनों को जो है स्वच्छ गंगा शहर के नाम पे पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसने सार्स कॉव 2 के वर्तमान स्ट्रेन के खिलाफ एक गर्म टीका विकसित किया है? तो दोस्तों किसने किया है? आईआईएससी बैंगलोर ने किया है। एक
वर्तमान स्ट्रेन के खिलाफ एक गर्म टीका विकसित किया है? तो IISc बेंगलुरु, ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, IIT मद्रास में श्रीलंका में कहाँ अपना नया परिसर खोलने की घोषणा की है? तो दोस्तों जो IIT मद्रास है उसने श्रीलंका में जो अपना नया परिसर खोलने के लिए वो कैडी नामक जगह जो श्रीलंका में स्थित है उसे चुना है। तो दोस्तों कैडी में जो है IIT मद्रास अपना नया परिसर खोलेगा। तो ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने किस नाम से भारतीय सेना के लिए स्वदेशी असॉल्ट राइफल का लॉन्च किया है? तो दोस्तों किस नाम से किया है? तो दोस्तों असॉल्ट राइफल जो DRDO ने लॉन्च किया उस राइफल का नाम है उग्रम। तो दोस्तों उग्रम नाम से असॉल्ट राइफल जो है DRDO ने भारतीय सेना के लिए लॉन्च किया है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घुड़सवारी के लिए पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। तो दोस्तों उस खिलाड़ी का नाम क्या है? तो उस खिलाड़ी का नाम है दिव्य कीर्ति सिंह, जिसे दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घुड़सवारी के लिए पहली महिला खिलाड़ी है जो ये उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। तो कौन है वो? दिव्य कीर्ति सिंह। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की महिला पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया है? तो दोस्तों वो किस राज्य से संबंधित हैं? तो वो उत्तराखंड राज्य से संबंधित हैं जो कि एक पर्वतारोही रह चुकी हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस टेक कंपनी ने भारतीय नवीन AI प्रौद्योगिकी में कौशल प्रदान करने के लिए AI ओडिसी नाम की एक पहल शुरू की है? तो दोस्तों किस कंपनी ने की है? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, जिसने AI ओडिसी नामक एक पहल शुरू की है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 6 जनवरी 2024 को सूर्य पृथ्वी कनेक्शन के रहस्यों की खोज के लिए भारत का सोलर मिशन आदित्य L1 अपने अंतिम कक्षा में पहुंच गया। इसे कब लॉन्च किया गया था? यानी दोस्तों आदित्य L1 जिसे भारत ने अंतरिक्ष में भेजा है सूर्य की जो है जानकारी इकट्ठा करने के लिए, तो वो कब लॉन्च किया गया? तो दोस्तों उसके जो है 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 जो कि सूर्य की परिक्रमा करने के लिए इसरो ने उसे लॉन्च किया है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों बाजार पूंजीकरण के हिसाब से देश की मूल्यवान कंपनी सिर्फ और सिर्फ दोस्तों टाटा मोटर्स है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के आदि केकीर यानी कि अदरक और तिब्बती निवासियों की हस्त निर्मित कालीन और वांचू समुदाय की लकड़ी को GI टैग मिला है? तो दोस्तों ये किस राज्य के हैं? तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश राज्य के हैं, जिसमें आदि केकीरी यानी अदरक और तिब्बती निवासी की हस्त निर्मित कालीन और वांचू समुदाय की जो है एक प्रकार की लकड़ी होती है उसे GI टैग मिला है। तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के रेगिस्तान में आयोजित किया गया? तो दोस्तों भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो दोस्तों UAE के साथ जो है भारत का और UAE के साथ जो है डेजर्ट साइक्लोन नामक 2024 में सैन्य युद्ध अभ्यास हुआ। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आई होप दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई और यूज़फुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। और दोस्तों कमेंट करके ये भी बताइएगा कि 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हैं या आपको पहले से किस प्रश्न का जवाब पता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए पेंशन आयु 60 साल से घटाकर दोस्तों 50 साल कर दिया है? तो ये किस राज्य सरकार ने किया है दोस्तों? तो दोस्तों ये जो है झारखंड, ये गलत है।
दोस्तों ये जो है झारखंड सरकार ने किया है, जिसकी तो सही जवाब है ऑप्शन डी झारखंड। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है दोस्तों, नव वर्ष 2024 के पहले दिन किस राज्य की सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का मतलब है कि नए वर्ष 2024 के पहले दिन किस राज्य ने सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है? तो दोस्तों किस राज्य ने किया है? तो सही जवाब है गुजरात, ऑप्शन बी। तो दोस्तों गुजरात राज्य ने नव वर्ष के पहले ही दिन जो है सामूहिक सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में इसरो ने ब्लैक होल के अध्ययन के लिए किस नाम से एक सैटेलाइट श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है? दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों किस सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो किया है एक्सपोस्टार्ट। तो दोस्तों इसरो ने जो है एक्सपोस्टार्ट नाम के सैटेलाइट को ब्लैक होल के अध्ययन के लिए श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना है? तो दोस्तों किस देश को पीछे छोड़ के बना है? तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए जापान। तो दोस्तों भारत जो है जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादन वाला देश बना है। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आरबीआई ने घरेलू स्तर पर वित्तीय प्रणाली के लिहाज से महत्वपूर्ण बैंक किसे घोषित किया है? तो दोस्तों कौन सा महत्वपूर्ण बैंक है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि एचडीएफसी, आईसीआई और एसबीआई। दोस्तों ये तीनों बैंक जो हैं घरेलू स्तर पर वित्तीय लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीआईएसएफ की पहली महिला निर्देशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? तो दोस्तों कौन बनी है? नीना सिंह। तो दोस्तों नीना सिंह जो है सीआईएसएफ की पहली महिला महानिर्देशक यानी कि डायरेक्टर जनरल बनी है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो दोस्तों सीआरपीएफ के नए महानिदेशक जो है वो अनीश दयाल सिंह जी बने हैं, ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस शहर में आयोजित 99 अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह में सबसे बड़े तबला समूह के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो दोस्तों वो भारत के कौन से घराने से हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन डी ग्वालियर। तो दोस्तों ग्वालियर शहर जो है 99 अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह में सबसे बड़ा तबला समूह बना है, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों कहाँ किया गया है? कुरुक्षेत्र में जो है। तो दोस्तों कुरुक्षेत्र में जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया था, ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। और दोस्तों कुरुक्षेत्र जो है वो हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, आइसलैंड के हुआविक संग्रहालय में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किस लीफ एरिकन्स लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों किसे सम्मानित किया गया? तो इसरो को दोस्तों जो है आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने जो है चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक जो है लॉन्चिंग के लिए लीफ एरिक लूनर पुरस्कार, जो कि दोस्तों ये आइसलैंड का एक पुरस्कार है, उससे इसरो को जो है सम्मानित किया है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद रत्न खेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि चिराग चंद्रशेखर रेड्डी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। दोस्तों इन दोनों को जो है
मेजर बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं दोनों, और इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच किस नाम से 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास औंधापूर्ण संपन्न हुआ? तो दोस्तों ये जो है किस नाम से हुआ? तो इस सैन्य युद्ध का जो नाम था वो था मित्र शक्ति 2023। तो दोस्तों ये 2023 में इस भारत और श्रीलंका के बीच सैन्य युद्ध अभ्यास जो है संपन्न हुआ है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला और 32वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इसरो की वैज्ञानिक डॉक्टर वी.आर. लत्ती तांबिका और लेखिका डॉक्टर अर्शिया सत्तार को अपने शीर्ष पुरस्कार लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया है? तो दोस्तों किस देश ने किया है? फ्रांस। तो दोस्तों फ्रांस ने जो है भारत की इसरो वैज्ञानिक डॉक्टर वी.आर. ललितांबिका और लेखिका डॉक्टर अर्शिया सत्तार को लीजन डी ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। और दोस्तों ये जो है लीजन डी ऑनर पुरस्कार ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोवा के 54वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा के योगदान के लिए विश्व मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये जो है सही जवाब माधुरी दीक्षित। तो दोस्तों गोवा में 54वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा के योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार जो है माधुरी दीक्षित को दिया गया है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? तो दोस्तों ये सूरत में किया है, सूरत गुजरात में किया है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? तो दोस्तों विराट कोहली। तो सही जवाब है, विराट कोहली को आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दोस्तों चुना गया है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीतने वाली शेनिस पालिशियो किस देश की हैं? तो दोस्तों वो जो है निकारागुआ की हैं, जिन्होंने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने हाथियों को बचाने के लिए किस नाम से एक स्वदेशी प्रणाली लॉन्च की है दोस्तों? तो उस स्वदेशी प्रणाली का नाम है गज सुरक्षा कवच, जिससे भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है, जिससे हाथियों को बचाया जा सके। तो ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर वैशाली के भाई का नाम क्या है जो हाल ही में विश्व की पहली भाई बहन ग्रैंड मास्टर जोड़ी बनी है? तो दोस्तों क्या नाम है? तो उनका नाम है आर प्रगनानंद, जो कि हाल ही में विश्व के पहली भाई बहन ग्रैंड मास्टर बनी है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी परमाणु फ्यूज रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया है? तो दोस्तों किस देश ने किया है? जापान ने किया है। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के उलीहाटू यानी कि खूंटी में किस अभियान की शुरुआत की? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ए और बी दोनों, यानी कि पीएम वंचित विशेष जनजाति समूह विकास मिशन। एक तो ये हो गया, और दूसरा है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो दोस्तों इन दो योजनाओं की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री मोदी ने बिरसा मुंडा जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी में इस अभियान की जो है शुरुआत की। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग
लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों जो पहली महिला है वो बनी है शीतल महाजन, जो कि दोस्तों भारत देश की हैं, जिन्होंने एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट से की ऊंचाई से छलांग लगाकर दुनिया की पहली महिला बनी है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस विदेशी मिसाइल ने एक साथ 4 लक्ष्यों को भेदने की क्षमता प्रदर्शित कर ऐसा करने वाला भारत का पहला बना है? तो दोस्तों भारत की किस मिसाइल ने जो है एक साथ 4 लक्ष्यों को भेदने की जो है क्षमता को पार किया है दोस्तों? तो इस मिसाइल का नाम है आकाश मिसाइल, जिसने दोस्तों आकाश मिसाइल जो कि एक स्वदेशी मिसाइल है और इसने एक साथ 4 लक्ष्यों को भेद कर जो है ये पहला स्थान बनाया है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है आईसीसी के ऑफ फेमिंग में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो दोस्तों पहली भारतीय महिला क्रिकेटर डानिया एड्यूलीज बनी है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है किस भारतीय शहर के एक ही स्थान पर एक साथ 22 लाख से अधिक दीपक जलाने का नया विश्व रिकॉर्ड बना है? तो दोस्तों ये 22 लाख दीपक जलाने का विश्व रिकॉर्ड जो है वो अयोध्या में बना है, और अयोध्या जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है दोस्तों, दूरसंचार विभाग डीओटी ने किस कंपनी को भारत के उपग्रह संचार सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? तो दोस्तों किसे लाइसेंस प्रदान किया है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि जियो सैटेलाइट और वन वेब। तो दोस्तों दूरसंचार विभाग ने जियो सैटेलाइट और वन वेब को जो है भारत के उपग्रह संचार सेवा प्रदान करने का लाइसेंस प्रदान किया है। तो ए और बी दोस्तों दोनों जो है वो सही जवाब हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिकी एजेंसी एफडीए ने एलोन मस्क की कंपनी द्वारा निर्मित किस नाम की चिप को इंसानी दिमाग में लगाने की मंजूरी दी है दोस्तों? तो दोस्तों वो चिप का नाम क्या है? तो दोस्तों उस चिप का नाम है न्यूरालिंक, जिसे दोस्तों एलोन मस्क की कंपनी ने बनाया है, और इसे अमेरिकी एजेंसी एफडीए ने जो है इंसानी दिमाग में लगाने की मंजूरी दे दी है। तो इस चिप का नाम हो जाएगा न्यूरालिंक दोस्तों, सॉरी न्यूलिंक। तो दोस्तों इस चिप का नाम न्यूलिंक नहीं होगा, न्यूरालिंक ही होगा, NEUR न्यूरा, और न्यूरालिंक LINK न्यूरालिंक दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब है न्यूरालिंक। इस सवाल को जो आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा, ये एग्जाम आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने वाराणसी में एक भाषा में वास्तविक समय अनुवाद के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित किस एआई भाषा उपकरण का उपयोग किया है? तो दोस्तों किस एआई भाषा उपकरण किया है? तो भाषिनी, उस एआई का नाम है भाषिनी, जो कि भारत सरकार द्वारा विकसित की गई है। उसका पीएम मोदी ने वाराणसी में अनुवाद के लिए उपयोग किया है, वो है भाषिनी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है श्रीलंका के कोलंबो में बन रहे अदानी पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में किस देश ने $553 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? तो दोस्तों किस देश ने की है? वो है अमेरिका, जिसने श्रीलंका के कोलंबो में बन रहे अडानी पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट के लिए $553 मिलियन निवेश करने की घोषणा की है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, गोवा में संपन्न 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीता? तो दोस्तों सर्वाधिक पदक जो है वो महाराष्ट्र राज्य ने जीता है, ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। और दोस्तों आज का आखिरी सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के दुबई में आयोजित COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान किस नाम से ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों किस नाम से जो है लॉन्च किया है? तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, इस प्रश्न का सही जवाब है LEADIT 2.0, जिसे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के दुबई में आयोजित COP28
वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के वेब पोर्टल के रूप में लॉन्च किया है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी और यूज़फुल लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपके 50 प्रश्न में से कितने सही हैं और कौन सा प्रश्न आपको पहले से पता था। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।